सो हाय एवरीवन, आई एम विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि होता है हमने पब्लिक डेप्थ में हमने उसको पढ़ा है। पब्लिक डेप्थ में नहीं, हमने उसको टैक्स में पढ़ा है। क्या होता है वो? इम्पैक्ट, शिफ्टिंग एंड इंसिडेंट्स। तो एक सेकेंड, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है शिफ्टिंग, एक होता है इंसिडेंट्स। ठीक है, इम्पैक्ट, शिफ्टिंग एंड इंसिडेंट्स। इम्पैक्ट में क्या होता है? देखो, ये बहुत सिंपल है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो इस वीडियो के एंड होने के पहले ही आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा विथ एन एग्जाम्पल। ओके, सो इम्पैक्ट क्या होता है? जब पहले जो टैक्स लगती है जो भी कॉमोडिटी पे, वो होता है इम्पैक्ट। मतलब जो भी कॉमोडिटी पे नहीं, जो भी एक इंसान पे पहला इनिशियल बर्डन, हम इसको इसीलिए कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनिशियल बर्डन। सपोज ये एक कंज्यूमर है और ये इसने क्या पहना हुआ है, ये एक सेलर है। तो सेलर क्या कर रहा है? बेच रहा है। किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को बेच रहा है। जैसे मैं भी कंज्यूमर हूँ, आप लोग भी कंज्यूमर हो, कंज्यूमर हम सब है, लेकिन प्रोड्यूसर कुछ ही लोग हैं। तो ठीक उसी तरह सेलर एंड कंज्यूमर में जो द इनिशियल बर्डन ऑन द पर्सन इज द इम्पैक्ट। जो पहला टैक्स जिसके ऊपर लगता है वो होता है इम्पैक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? सपोज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए। ये सेलर अगर इसे बेचता है, देन इसका प्राइस सपोज 100 रुपीज़ है। तो ये पहला जो इनिशियल बर्डन है ये आएगा सेलर के ऊपर, इनिशियल बर्डन। ठीक है, सो इम्पैक्ट जो होता है वो इनिशियल बर्डन होता है। देन शिफ्टिंग, शिफ्टिंग में क्या होता है? सेलर क्या करेगा? ये 100 रुपीज़ को ये शिफ्ट कर देगा कंज्यूमर के ऊपर। ये कहेगा नहीं नहीं, मेरे को नहीं देना, मैं कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। तो शिफ्टिंग होता है जब सेलर shift the tax burden to consumer और टू बायर। मतलब जबकि सेलर अगर वो टैक्स का बर्डन है वो अगर शिफ्ट कर देना चाहे किसको? कंज्यूमर को, तो वो हो जाएगा शिफ्टिंग में। ठीक है, तो शिफ्टिंग इट्स अ, मतलब जब हम किसी को देते हैं कि ये बर्डन मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको दे देता हूँ, तो दैट इज द शिफ्टिंग। देन व्हाट इज इंसिडेंस? इंसिडेंस क्या होता है? द फाइनल पर्सन हु एंड अप पेइंग द टैक्स। मतलब इंसिडेंस में फाइनली एंड में जो इंसान पे करता है। मतलब इंसिडेंस मतलब फाइनली एंड ऑफ द सारा प्रोसेस में जो एंड करता है, मतलब जो फाइनली जिसे पे करना पड़ता है पैसा, दैट इज इंसिडेंस। ये थोड़ा टर्म्स है, बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ोगे तो एकदम इसी चीज को ही थोड़ा थोड़ा बना बना के पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, बट कॉन्सेप्ट इज दिस ओनली। इम्पैक्ट जो होता है द इनिशियल बर्डन ऑफ द टैक्स, द पर्सन हु एक्चुअली डोंट पेज द टैक्स। इनिशियल बर्डन मीन्स मुझ पर वो लग गया, बट दैट डज नॉट मीन दैट कि मैं वो टैक्स को पे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ एक सेलर। ठीक है, मैं ये पेन को सेल करती हूँ आप सबको। तो मुझ पर पहला जो टैक्स लगता है कि इस पेन के ऊपर आपको 50% टैक्स लगेगा। तो मुझे पता चला कि 50% टैक्स मुझे देना है मेरे ऊपर, मतलब जो कि मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, वो होलसेलर हो सकते हैं, जो भी। तो मुझे उन्हें देना है 50% ऑफ द टैक्स। बर्डन पहले मुझ पर आया है, सो दैट मीन्स दैट इज द इनिशियल बर्डन ऑन मी, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। ओके, देन शिफ्टिंग। तो मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ, अनदर जो पर्सन है वो एक कंज्यूमर है। तो मैं क्या करूंगी? मैं कहूँगी ठीक है, मुझे नहीं देना, मुझे ये बर्डन नहीं झेलना, तो मैं किसी और को दे देती हूँ, मैं उसे शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, हम शिफ्ट कर देते हैं ना। तो जिस जो हमें नहीं चाहिए, मतलब जो प्रॉब्लम्स हो, जो भी हो, हमें नहीं चाहिए तो हम शिफ्ट कर देते हैं। सो मुझे नहीं चाहिए तो मैं कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दूंगी। सो दैट टैक्स बर्डन विल शिफ्ट टू द कंज्यूमर। ओके, सो दैट इज द शिफ्टिंग, जहाँ पे शिफ्ट होता है बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट होता है। देन व्हाट इज, वो हो गया शिफ्टिंग। देन इंसिडेंस, एंड ऑफ द होल प्रोसेस द पर्सन हु इज एंड अप पेइंग द टैक्स। मतलब सारा कुछ सिस्टम में जो कुछ होना था हो गया, फाइनल में जो टैक्स पे करता है वो होता है इंसिडेंस। मतलब एंड में जो ही टैक्स को पे करता है, जिसके पॉकेट से, जिसके पे मतलब पर्स से पैसे जाता है एक्चुअल में, वो होता है इंसिडेंस। फाइनली बर्डन मतलब फाइनल जो इंसान पे करता है वो टैक्स को। सो यही होता है, इतनी सी बात थी। तो पता नहीं क्या क्या लगा रखा है कॉलेज में कि ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट अगर हम इसको डीपली स्टडी करेंगे इतनी सी चीज़ें हैं।
और इसको मार्केट के हिसाब से अगर आप स्टडी करोगे तो और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा. ये हमारे डे टू डे लाइफ के हिस्सा है. ओके, इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. So I hope you guys understood, and if you really find this video helpful, then do subscribe, otherwise don't. Thank you for watching this, and Jai Hind.